सर ये बताइएगा कि नीपा वायरस क्या है? निपा वायरस एक वायरस है जो कि चमगादड़ों से इंसान में और दूसरे जानवरों में मुंतकिल होती है। और अगर कोई ऐसा फल जिसके अंदर या जिसके ऊपर इस चमगादड़ का थूक या पेशाब मौजूद हो और वो फल अगर इंसान या जानवर खाएं तो उनमें निपा वायरस के मुंतकिली के चांसेस होते हैं और जिससे इंसान निपा वायरस का मरीज़ बन सकता है। और ये मर्ज़ इतनी सवेयर नोयत का होता है कि 10 में से 7 लोगों की 7 लोग जाँ बहक हो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। लिहाजा इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है। एक मरीज़ अगर इससे सफ़र कर जाए तो उसके लिए क्या इक़दामात होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको अलामात के बारे में इसका पता होना चाहिए ताकि हम खुद अपने अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकें कि अगर निपा वायरस हो रहा है तो उसकी क्या अलामात हैं। सबसे पहले ये शुरू होता है बुखार और नज़ले खांसी की तरह और फिर इसमें नमूनिया और सर का बुखार जिसे इनकेफेलाइटिस कहते हैं वो हो जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि इसमें आप अपने मौलज के साथ जल्द अज़ जल्द राब्ते में आएँ और वो आपके कुछ टेस्ट करेगा जिससे ये बात कंफर्म होगी कि आया आपको निपा वायरस है या नहीं। और अगर निपा वायरस है तो इसके लिए हमारे पास कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। जैसे हमारे पास किसी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक होती है, इसके पास हमारे पास कोई ऐसी एंटीवायरल अभी मौजूद नहीं है जो कि निपा के ख़िलाफ़ जो है वो जिसने अपनी कारकर्दगी दिखाई हो। लिहाजा सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है और केयर दी जाती है ताकि मरीज़ को पेचीदगियों से बचाया जा सके और उसको मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी यानी कि उसकी बीमारी और इससे अगर होने वाली कोई डेथ है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकें। जब कोई मर्ज़ शुरू होता है जैसे फ़्लू की होती है तो फ़्लू जब शुरू होता है तो उसकी कुछ अलामत होती हैं कि नज़ला ज़ुकाम हो गया। अब जैसे कोविड था उसमें भी कुछ अलामत थीं। तो इसकी सीवियर अलामत कौन-कौन सी हो सकती हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी अलामात शुरू नज़ले और ज़ुकाम की तरह ही होती है। पेशेंट जो है वो बुखार के बारे में जो है वो कंप्लेन करेगा, खांसी, नज़ले ज़ुकाम, जिस्म में शदीद दर्द का कंप्लेन करेगा और फिर उसको नमोनिया हो जाएगा। नमोनिया और अगर ये बढ़ेगा तो उसके बाद इसको इनकेफेलाइटिस यानी कि सर का जो दिमाग है उसकी जो सोजिश है वो हो जाती है। तो ये जो इसकी किलिंग डिज़ीज़ की जो किलिंग पावर है यानी कि ये मारती किस तरह है, ये दिमाग की सोजिश और नमोनिया के साथ जो है वो इसके मरीज़ उनकी वफ़ात होती है। लिहाजा ये वो सारी अलामात हैं जो कि निपा वायरस के मरीज़ों में अमूमन पाई जाती यहाँ हैं। पे एक बड़ी मिथ है कि जिस अमरूद के फल को अगर तोता अपनी चोंच लगाता है तो वो मीठा होता है। आपने ये बात कर दी, बड़ी कंट्रास्ट की। ये बताएँ इसमें क्या है? जनाब, मिथ्स होती हैं मगर ये कि मैं डॉक्टर होने के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगा अपने सुनने वालों और देखने वालों को कि वो कोई ऐसा फ्रूट जिसके ऊपर किसी किस्म का धब्बा हो या किसी तोते की चोंच के निशान हो उससे बराह करम परहेज़ करें और ऐसी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल साफ़ हो जिसको किसी जानवर ने ना देखने चखे। वाले और सुनने वालों को क्या आगाही पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नीपा के हवाले से सबसे अहम बात ये है कि हम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को अपनाएं जिसके अंदर जो भी फ्रूट्स हम खाएं और आजकल जैसे खजूरें हैं वो भी हम जो इस्तेमाल करेंगे उनको अच्छी तरह धो लिया जाए। जब हम उसको धो लेंगे तो वो सारे ख़तरात जो कि चमगादड़ों से इंसान की ट्रांसमिशन में जो अवामिल हैं उनसे हम बच सकेंगे क्योंकि ये जो चमगादड़ है ये यूजुअली फलदार दरख्तों के ऊपर और खजूरों के दरख्तों के ऊपर जो है वो बैठती है और वहाँ पे ये अपना मस्कन करती है और ये फ्रूट और खजूरें खाती है। लिहाजा अगर हम खजूरों को और फ्रूट्स को धो के इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस कम है कि ये वायरस मुंतकिल हो सके। और दूसरी बात ये कि आप इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि वो फ्रूट्स जो कि ज़मीन पे गिरे हुए होते हैं जो अमूमन गुलहनियों ने या चमगादड़ों ने जिनके दांत के निशान वगैरह हैं उनको हरगिज़ आप इस्तेमाल में ना लाएं। सिर्फ एक सेहतमंद फ्रूट जिसकी जल्द पूरी है, जिसकी सतह के ऊपर किसी किस्म का दाग या निशान नहीं है, आप ऐसे ही फ्रूट्स अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि ऐसा शख्स जिनके अंदर ऐसी अलामात हैं जैसे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, उससे आप एक महफूज फ़ासला कायम रखें ताकि किसी किस्म की भी वायरस, चाहे वो नीपा है या कोई और वायरस है, कोई और बीमारी है, उसके जर्म्स आप तक मुंतकिल ना हो सकें। जो लोग बीमार हैं जैसे जिनको खांसी या नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है वो ज़रूर अपने लिए रुमाल का या मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो अपने जरासीम जो है वो दूसरे लोगों को तक ना पहुंचा सकें।
और ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप ख़ुद को बचा सकते हैं निपा वायरस के हमले से।